साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर ड्रामा बेनकाब कर दिया। साइफर से मुतल्लिक अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। आजम खान ने साइफर को एक सोची समझी साजिश करार दिया। बयान के मुताबिक सियासी मकासद के लिए साइफर का ड्रामा रचाया गया। चेयरमैन PTI ने तमाम तर हकाइक को छुपाकर साइफर का ड्रामा और झूठ बेबुनियाद बयानिया बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। साइफर को मुल्की सलामती के इदारों अमरीका की मिलीभगत जानबूझकर गलत रंग दिया गया। वज़ीर आज़म का UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान को टेलीफोन। वज़ीर आज़म ने $1 करोड़ डिपॉजिट कराने पर सदर UAE का शुक्रिया अदा किया। कहा UAE ने मुश्किल वक्त में बर वक्त मदद की। शेख ज़ैद अल नहान ने गुफ्तगू में कहा, मुझे एतमाद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली लाएंगे। UAE सदर ने वज़ीर आज़म की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत व तवानाई बिलाल अजहर कयानी कहते हैं, IMF माहिदा वज़ीर आज़म और मुआशी टीम की काविशों का नतीजा है। गुज़िश्ता हुकूमत हमारे लिए मुआशी सुरंगें बिछा कर गई। मौजूदा हुकूमत ने मईशत को दिवालिया होने से बचाया है। MQM पाकिस्तान वफ्द के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान हुकूमत की कमेटी के लिए MQM से 3 नाम मांग लिए। MQM पाकिस्तान ने इंतखाबात को नई मर्दशुमारी से मशरूत करार दे दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, दीवार गिरने के वाकयात में 13 अफराद जाँ भाग। पिशावर रोड पर गोरड़ा मोड़ के करीब दीवार गिर गई। 12 अफराद दीवार के नीचे दबकर जाँ भाग हो गए। गिरने वाली दीवार तकरीबन 100 फुट लंबी और 11 फुट ऊंची थी। बारिश के दौरान थाना कुन्ना के इलाके मोहम्मद टाउन में दीवार गिरने से 11 साल बच्ची भी जाँ भाग हो गई। चेयरमैन PTI के खिलाफ खातून जज को धमकी देने केस के समाज। चेयरमैन PTI ने अदालत में खड़े होकर मुआफी मांग ली। रोस्टम पर आकर कहा, रद्द-ए-अमल में जोश खदावत में कानूनी कार्रवाई करने का कहा था। जो कहा इस पर जज साहिबा से मुआफी भी मांगने गया था। अगर मैंने लाइन क्रॉस की है तो मुआफी मांगता हूं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि 90 दिन का मतलब ये नहीं कि इलेक्शन इसी दिन हो। इंतखाबात 60 या 70 दिन में भी हो सकते हैं। 90 दिन इलेक्शन की आखिरी हद है, मतलब इसके अंदर होंगे। असम्बलियां तहलील होंगी, तब चारों सूबाई और कौमी असम्बली का इलेक्शन एक दिन होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का तवील तरीन इजलास। सिंध काबीना ने डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्स को बंद करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की डायरेक्टरेट के मुलाजमीन को महकमा खजाना के सरप्लस पूल में रखने की हिदायत। सिंध काबीना ने सूबाई फाइनेंस कमीशन को बनाने की भी मंजूरी दे दी। दौरान इद्दत निकाह केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ चेयरमैन PTI ने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तिता। वफाकी वजीर शाजिया मरी की कायम मकाम डायरेक्टर बराई यूरोप वस्ती एशिया निकोल से मुलाकात। शाजिया मरी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम के बारे में आगाह किया। नौजवानों की रहनुमाई, तरबियत और माली इमदाद फराहम करके डिजिटल मईशत को फ़रोग़ देने के लिए बातचीत। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। साबिक वज़ीर आज़म की ब्रीफिंग में दर्जनों मेंबरान पार्लियामेंट ने शिरकत की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। मज़ीद 2 कश्मीरी नौजवानों को नाम नहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद कर दिया गया। पूंछ के बाद भारतीय फौज ने जिला कपवाड़ा में भी रिवायती जहरियत और रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्किया के सदर तैयब अर्दवान के दरमियान मुलाकात। सऊदी अरब और तुर्किया के मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के माहिदों पर दस्तखत कर दिए। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई, मीडिया, दिफा, इंडस्ट्री और दीगर माहिदों पर MOUs साइन। नए इस्लामी साल के आगाज पर खाना काबा का गलाफ तब्दील कर दिया गया। गलाफ काबा की तैयारी पर 2 करोड़ सऊदी रियाल से ज्यादा लागत आई। इंतजामिया कस्बा फैक्ट्री के मुताबिक गलाफ काबा मजमूई तौर पर 16 टुकड़ों पर मुश्तमिल है।
कस्बा की लंबाई 50 फीट और चौड़ाई 35 से 40 फीट है। गलाफा काबा का वजन 850 किलोग्राम है। और स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो का कहना है कि अब किसी यूरोपीय क्लब में खेलने का कोई इम्कान नहीं। सऊदी लीग अमेरिका की मेजर लीग से बेहतर है। मुताबिक यूरोपीय लीग सवाल का शिकार है। मैं 100% पर उम्मीद हूं कि अब किसी यूरोपीय क्लब में नहीं जाऊंगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, तफसीलात शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।